बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश, क़याम अमन की कोशिशों की तारीफ। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है जिसने ऐसे तबाहकुन तनाज़े के दौरान सिफारती किरदार अदा किया जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, आवाम की बेदखली और आलमी बरादरी पर भारी माली बोझ पड़ा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन अलग्रेन ने कहा कि जंग, जानी नुकसान और शदीद इंसानी तकालीफ के माहौल में उन अनासर को तस्लीम करना ज़रूरी है जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का गैर जानिबदार शराकतदार के तौर पर किरदार इस बात की याद दहानी है कि सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मुअस्सर रास्ता है। अलग्रेन ने मजीद कहा कि इन कोशिशों को सराह कर हम तबाही के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देने और इस तनाज़े से मुतासिर बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इरादा करते हैं। आबनार हुर्मुज़ में ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ट्रंप अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नकारा हो चुकी है। ईरान में रजीम चेंज तो हो चुकी, अब हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अलावा अजीज ट्रंप ने एक बार फिर तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान शानदार मुल्क है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा था कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ आबनार हुर्मुज़ पार कर गए हैं। उन बहरी जहाज़ों पर ईरान की जानिब से हमला भी किया गया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कश्म और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक कर दी और दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने खतरे को ख़त्म किया और हमले के ज़िम्मेदार ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। उन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार आमद तरक्याती मनसूबों का जायजा। सेक्रेटरी औकाफ ने नायब वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों, इंतज़ामी अमूर और ज़ायरीन की सहूलियात से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने दाता दरबार के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया और जारी तौसी प्रोग्राम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़्तिदार का अजीम मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरबार शरीफ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, सिक्योरिटी, रश मैनेजमेंट और अवामी सहूलियात में बेहतरी को हुकूमत के अज़म का मज़हर करार देते हैं। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इस मौके पर कहा कि दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा ताकि ज़ायरीन को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। दौरे के दौरान एक्सियन में NW मोहम्मद ईसा, फ़हद नवीद, जनरल मैनेजर नेस्पाक आदिल नज़ीर, एक्सियन औकाफ कैसर मुनीन और दाता दरबार इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म अपना घर अपना प्रोग्राम। 1845 अफराद को 5 अरब से ज़ायद कर्जे फराहम कर दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को बता दिया गया है कि आइंदा 4 वर्षों में 5 लाख घरों की तामीर के लिए रियायती कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मौसूल होने वाली 25,304 दरख्वास्तों में से 8,990 दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं जिनके कर्जों की मालियत 27 अरब रुपए से जायद है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स एंड सेक्रेटरी कानून और इंसाफ ने अरकान कमेटी को वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के नफाज के फ्रेमवर्क और हाउसिंग फाइनेंस और फ्लोर क्लोजर कवानीन से मुतालिक मुजवज़ा इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम एक सब्सिडी शुदा हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम किया जाएगा जिस पर मुकर्ररा मार्क अप रेट 5% है और अदायगी की मुद्दत 20 साल रखी गई है जबकि फाइनेंसिंग का तनासुब 90-10 है। वज़ारत हाउसिंग ने वाज़ेह किया कि बैंकों की खदशात कम करने, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा करने और मार्गेज फाइनेंस सेक्टर की पायदार तरक्की के लिए फ्लोर क्लोजर और रिकवरी कवानीन में इस्लाहात नागुज़ीर है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अजान अवैस अब्दुल्ला फजल का डेब्यू कैप मिल गई। ढाका में होने वाली सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 21 साला अजान अवैस को मोहम्मद रिजवान और
23 साल अब्दुल्ला फजल को कप्तान शान मसूद ने टेस्ट कैप दी। बैटर अजान अवैस का कहना है कि बचपन में वालिद ने मेरी क्रिकेट की कोचिंग की, ताहम पढ़ाई की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी और फिर 16 साल की उम्र में दोबारा से क्रिकेट का आगाज़ किया। उनका मज़ीद कहना है कि मुख्तलिफ मरहलों में मुख्तलिफ कोचेस मिलते रहे, जिससे मेरे खेल में निखार पैदा हुआ। अजान अवैस ने बताया कि मुझे परफॉर्मेंस के बाद 2 से 3 साल क्रिकेट नहीं मिली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि घुटने की इंजरी के बायस बाबर आजम इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब नहीं है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।